जय हिंद साथियों, इस टॉपिक में हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ दैट क्वेश्चन, ट्रेस द कर्व। हमने कर्व को ट्रेस करना है। जो इक्वेशन गिवन है वो है y स्क्वायर इक्वल्स x स्क्वायर ब्रैकेट x प्लस 1 बाय द स्टेटिंग ऑल द प्रॉपर्टीज यूज्ड टू ट्रेस इट। जो गिवन है सबसे पहले वो लिख लेंगे। तो लेट अस गिवन दैट, जो गिवन है दैट इज y स्क्वायर इक्वल है x स्क्वायर ब्रैकेट x प्लस 1। तो सबसे पहले जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास सिमेट्री। फर्स्ट है। अब देखिए, जो ये इक्वेशन है इसमें ओनली ऑन इवन पावर ऑफ y है। तो जो ये कर्व है ना वो सिमेट्रिकल होगी अबाउट द x एक्सिस। तो द गिवन कर्व is symmetrical about the x axis। अब जो सेकंड है वो हमारे पास है ओरिजिन। ओरिजिन है, पुट कीजिए, पुट ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, पुट x इक्वल टू 0 इन 1। अगर हम यहां पर x इक्वल पुट करें 0 तो y का वैल्यू मिलेगा, देन y मस्ट बी इक्वल टू 0। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो गिवन कर्व है वो पास होता है ओरिजिन से। हेंस द गिवन कर्व passes at 0,0। अब अगर गिवन कर्व पास हो रही है 0,0 से तो हम यहां पर निकालेंगे टेंजेंट एट द ओरिजिन। तो थर्ड है जो वो है टेंजेंट एट द ओरिजिन। और ओरिजिन पर टेंजेंट निकालने के लिए सबसे पहले एक कंडीशन इक्वेशन लिखिए। तो लेट y स्क्वायर इक्वल है x स्क्वायर x प्लस 1। तो इसको आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लीजिए। तो y स्क्वायर इक्वल होगा x क्यूब प्लस x स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख लीजिए आप, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल x क्यूब। अब हमने जो निकालना है वो निकालना है टेंजेंट एट द ओरिजिन। तो जो इस इक्वेशन की लोवेस्ट डिग्री टर्म है और लोवेस्ट डिग्री टर्म है वो हमारे पास ये है। इसको आप पुट कीजिए 0 से, पुट y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम y का वैल्यू निकाल लें तो y इक्वल होगा पॉजिटिव नेगेटिव x। तो आप यहां देख सकते हो, तो यहां पर विच आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो हम ये बोल सकते हैं हेंस देयरफॉर द टेंजेंट एट द ओरिजिन इज नोड। वो क्या होगा? वो नोड होगा। अब जो फोर्थ पॉइंट है वो है एसिम्पटोट्स। अब देखिए, जो यहां पर हाईएस्ट डिग्री टर्म है, यहां पर जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है वो हमारे पास एक्स क्यूब है। और एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो 1 है और 1 कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो हम ये बोल सकते हैं द कर्व हैज नो एसिम्पटोट्स। तो जो ये कर्व है उसके पास कोई भी एसिम्पटोट्स नहीं है। फिफ्थ पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
अब देखिए आप पुट कीजिए, पुट y इक्वल 0। तो अगर हम y इक्वल 0 पुट करें इन वन, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर ब्रैकेट एक्स प्लस वन दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमको मिलेगा या तो एक्स स्क्वायर इक्वल 0 मिलेगा या फिर एक्स प्लस वन इक्वल 0 मिलेगा। तो हम ये बोल सकते हैं x इक्वल टू 0 है या फिर x इक्वल -1 है। तो जो कटिंग पॉइंट है, हैंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन with the x axis is वो होंगे 0,0 एंड x का वैल्यू -1 आएगा, -1,0। ये हमारे पास दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रीजन। तो जो हमारे पास 6th है वो है रीजन। तो रीजन में हम ये देखेंगे कि जो एक कर्व है वो कहां कहां तक लाई कर सकती है। तो देखिए लेट जो हमारे पास कर्व है दैट इज वाई स्क्वायर इक्वल है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन। तो यहां से अगर हम y का वैल्यू निकाल लें तो y इक्वल आएगा x रूट एक्स प्लस वन और यहां पर होगा पॉजिटिव नेगेटिव। अब आप यहां देख सकते हो कि जो एक कर्व है वो सिमेट्रिकल है अबाउट द एक्स एक्सिस। तो हम सिर्फ y की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और फिर उसके अनुसार ही हम नेगेटिव वैल्यू को एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल कर देंगे। मींस टेक y इक्वल एक्स रूट एक्स प्लस वन। अब यहां से कुछ ऑब्जर्वेशन कीजिए। ऑब्जर्वेशन ये है, जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है वो ये है y इज रियल। y रियल कब होगा? जब जो ये टर्म है ना वो नॉन नेगेटिव होगी। मींस व्हेन x प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा। दैट इज कि जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल -1 होगा। फर्स्ट ये ऑब्जर्वेशन है। अब देखिए चलिए इसको चेक करते हैं कि जो ये फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन है। सेकंड वो है, अब देखिए एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, जैसे x टेंड्स करेगा इन्फिनिटी की तरफ तो आप यहां देख सकते हो देन y आल्सो टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये है। और थर्ड है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बिहेवियर। अब देखिए सबसे पहले आप ये लीजिए तो ये है y इक्वल एक्स रूट एक्स प्लस वन। अब आप इसका डेरिवेटिव कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर dy अपन dx ये हमारे पास। अब फर्स्ट का डेरिवेटिव दैट इज 1, सेकेंड एच टी मीन्स रूट एक्स प्लस वन। इसी प्रकार प्लस फर्स्ट एच टी इज एक्स और सेकेंड का डेरिवेटिव, और सेकेंड एक्स प्लस वन रूट है, इसका डेरिवेटिव होता है 2 रूट एक्स प्लस वन, ये है। तो अगर हम इसको सोल्व करें दैट इज dy अपन dx ये इक्वल होगा डिवाइड बाई 1 लेकर, तो यहां से आएगा 2 एक्स प्लस वन प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 रूट एक्स प्लस वन, ये आएगा। और अगर हम इसको फर्दर सोल्व करें तो ये होगा 2x प्लस एक्स दैट इज 3x प्लस 2 डिवाइड बाई रूट 2 एक्स प्लस वन। अब देखिए अगर हम पुट कर दें, पुट dy अपॉन dx
इक्वल 0 यहाँ पर, तो हमें यहां से मिलेगा 3x + 2 डिवाइड बाई 2 रूट x + 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम x का वैल्यू निकालें तो x का वैल्यू आएगा 3x + 2 इक्वल 0। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो x का वैल्यू आया दैट इज -2/3। अब चलिए इसका बिहेवियर चेक करते हैं। अब देखिए इफ जो x का वैल्यू है वो लाई करेगा -1 to -2/3, इस इंटरवल में आप देख सकते हो जो x का वैल्यू है वो हमेशा -1 से ग्रेटर होगा एंड लेस देन -2/3। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं इफ x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल देन जो dy/dx है वो आप देख सकते हो वो लेस देन 0 होगा। यहां पर अगर x इस इंटरवल में लाई करेगा तो आप यहां देख सकते हो dy/dx इज ऑलवेज लेस देन 0। मीन्स इसका मतलब ये हुआ, हेंस दिस मीन्स y इज डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल इन इंटरवल -1 to -2/3। और इसी प्रकार अगर x बिलोंग्स करेगा हमारे पास -2/3 टू इन्फिनिटी, तो आप यहां देख सकते हो अगर x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल तो dy/dx इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो देन dy/dx इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो हम ये बोल सकते हैं दिस मीन्स y इज इंक्रीजिंग फंक्शन। in the interval -2/3 to infinity। अब चलिए वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू -2/3। तो लेट जो y है वो इक्वल है x रूट x + 1। तो यहां पर होगा -2/3 रूट ऑफ -2/3 + 1। तो ये इक्वल आएगा -2/3 इंटू 1/√3। तो ये इक्वल आएगा -2/3√3। ये आएगा हमारे पास y का वैल्यू। मीन्स जहां पर स्लोप 0 होगा हम ये बोल सकते हैं हेंस स्लोप इज 0 एट, कहां पर जो x का वैल्यू है वो -2/3 है और जो y का वैल्यू है वो है -2/3√3 है। और दिस इज द होल अबाउट द रीजन ऑफ द कर्व। चलिए अब हम ड्रॉ करते हैं इस फिगर को। तो सबसे पहले जो समरी है वो लिख लेंगे। जो समरी है वो हमारे पास जो रीजन है ना वो है x बिलोंग्स टू -1 टू इन्फिनिटी, ये है। और यहां पर है क्लोज्ड इंटरवल, तो क्लोज्ड इंटरवल -1 टू इन्फिनिटी, ये हमारे पास रीजन है। और देखिए एट x इक्वल टू -1 तो y का वैल्यू 0 है, y इज 0। मीन्स ये पॉइंट है, x का वैल्यू ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो एट x इक्वल टू -1 y का वैल्यू 0 है, ये पॉइंट है। सेकेंड है y इज डिक्रीजिंग इन -1 टू -2/3। इस रीजन में है जो वो डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीजिंग मीन्स जो ये है यहां से, और एंड एट x इक्वल टू -2/3 तो y का वैल्यू है जो y है वो हमारे पास है -2/3√3। मीन्स यहां तक ये डिक्रीज करेगा। तो यहां पर ये x का वैल्यू है
यहां से ये डिक्रीज करेगा -2/3 तक। तो ये हुआ ऐसे डिक्रीज हुआ। इसी प्रकार y इज इंक्रीजिंग इन -2/3 to 0। और इस इंटरवल में आप अगर देखोगे तो y का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। और कहां तक हो रहा है? y इज इंक्रीजिंग इन दिस एट 0, मीन्स ये 0 तक इंक्रीज हुआ। मीन्स जो ये वैल्यू है यहां से लेकर अब जाएगा ये वैल्यू 0 तक, ऐसे इंक्रीज हुआ। और जो थर्ड है वो ये है व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो y का वैल्यू भी इंफिनिटी पर टेंड करेगा। मीन्स जैसे जैसे x का वैल्यू इंक्रीज होगा वैसे वैसे y का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। ये अब देखिए जो एक कर्व है वो सिमेट्रिकल है अबाउट द x एक्सिस। तो ये हमने अगर फिगर बना ली तो फिर यहां से होगा ये और फिर ये और फिर ये फिगर होगी। तो जो हमारे पास अप्रोक्सीमेट फिगर है, हेंस द अप्रोक्सीमेट फिगर इज शोन हियर। और जो हमारे पास अप्रोक्सीमेट फिगर है वो ये है। अगर आपको ये टॉपिक, ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो तो हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा, ताकि हम इसी तरह आपकी हेल्प करते रहें। और हमारा जो आज का लेक्चर है वो यहीं पर कंप्लीट है। सो थैंक यू वेरी मच।